बड़े बाबा की मूल नायक अत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री बास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान के जो पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं उनका क्या कारण है। तो तीर्थ यानी घाट, जिसे पाकर संसार समुद्र से पार हो जाए उसको क्या बोलते हैं, तीर्थ। अतः मोक्ष प्राप्ति के उपायभूत रत्नात्रय धर्म को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ करोति इति तीर्थंकर, धर्म रूपी तीर्थ के जो प्रवर्तक होते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। और तीर्थंकरों का तीर्थ, उनका शासन सर्वजन हितकारी होता है। सर्व सुखकारी होने से सर्वोदय तीर्थ कहा जाता है। जीव यदि सम्यक पुरुषार्थ करे तो पतित से पावन, नर से नारायण एवं अपूर्ण से पूर्ण बन सकता है। और 16 कारण भावनाओं को भाता हुआ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। और कालचक्र के परिणमन में इस एक कल्प काल के अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल में क्रमशः 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं। तो जगत उद्धारक आत्म कल्याणकारी तीर्थंकर भगवान ऐसा पुण्य संस्कार लेकर आते हैं कि जिससे उन्हें पंच कल्याणक रूपी विभूति प्राप्त होती है। उनका गर्भ में आना, जन्म लेना, दीक्षित होना, केवल ज्ञान पाना और निर्वाण को प्राप्त होना, ये सभी बीज से वृक्ष तक की सार्थक सफल यात्रा का द्योतक है। जीवन के जो विशेष घटनाएं घटित होती हैं उनके जीवन में गर्भ से लेकर मोक्ष तक के, उन्हीं को पंच कल्याणक कहते हैं। जीवन के इन्हीं पंच पावन प्रसंगों पर देवगढ़ विद्याधर और मनुष्य आदि पूजा आदि महोत्सव करते हैं। यही महामहोत्सव के 5 दिन पंच कल्याणक के नाम से जाने थे। फेमस तो 5 हैं, लेकिन घट यात्रा, ध्वजारोहण, गर्भ कल्याणक में उत्तर रूप और पूर्व रूप कभी कभी ऐसे होते हैं तो 7 दिन के हो जाते हैं, कई जगह 8 दिन के हो जाते हैं। कई बार एक कल्याणक 2 दिन कर लेते हैं। मुख्य रूप से जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसका मुहूर्त देखा जाता है, क्योंकि उस दिन का महत्व रहता है। उसी दिन की प्रशस्ति लिखी जाती है प्रतिमा पे जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है। तब कल्याणक के दिन दीक्षा होती है और दूसरे दिन फिर सुबह की बेला में आहारचर्या होती है और दोपहर में सूर्य मंत्र आदि की क्रियाएं जो लगभग 2-3 घंटे लगते हैं केवल ज्ञान कल्याणक होने के बाद समोसरण की रचना होती है। फिर दूसरे दिन 5वां कल्याणक जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, मोक्ष कल्याणक, यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद गजरथ परिक्रमा कोई ज़रूरी नहीं रहती है, प्रभावना का अंग है, जहाँ पे अनुकूलता होती है, उत्साह होता है तो परिक्रमा भी हो जाती है। तो इस प्रकार से इन धातु या पाषाण के नवनिर्मित पंचकल्याणक कोई ज़रूरी नहीं है। सामान्य से कई लोग नहीं करते हैं पंचकल्याणक, तो वेदी प्रतिष्ठा हो जाती है, लेकिन प्रतिमा में सूर्य मंत्र या तो आचार्य परमेष्ठी होते हैं या उपाध्याय परमेष्ठी या मुनि, इसके अलावा अन्य कोई सूर्य मंत्र देने का अधिकारी नहीं है। जो स्वयं वस्त्र धारण नहीं करता है वही दिगंबर प्रतिमा को सूर्य मंत्र दे सकता है, क्योंकि उसी जो आचरण कर रहा है उस पद पर चल रहा है, उसकी विशुद्धि भी रहती है। इस प्रकार से जिसके गुणावरोपण से पाषाण धातु निर्मित प्रतिमा परमात्मा के रूप में, पहले दिन जैसे ही भगवान के तप कल्याणक के संस्कार होते हैं उसी दिन से पूज्य बन जाते हैं, लेकिन वह मुनि महाराज के रूप में रहते हैं। दूसरे दिन जैसे केवल कल्याणक दूसरे दिन होता है तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब सूर्य मंत्र आदि की क्रियाएं होती हैं तो उसके बाद पूज्य बन जाती है भक्त प्रतिमा। फिर मुनि महाराज भी नमोस्तु करते हैं, सामान्य लोग तो करते ही हैं। फिर मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं हो जाती हैं।
तो इस प्रकार से इस कली काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान का अभाव है, अतः श्रावक उन आदर्श आराध की पूजा भक्ति आराधन हेतु बिंबों को ही प्रतीक बनाकर प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करते हैं। आद्य शासन नायक तीर्थंकर आदिनाथ हुए हैं, अतः मूल परंपरा और इतिहास की दृष्टि से प्राय उन्हें ही विधि नायक बनाकर, विधि नायक की बनती ना चांदी की प्रतिमा बनती है, 9 इंच की रहती है, करीब 11 किलो के वजन का होते हैं विधि नायक, फिर जिसकी जैसी अनुकूलता चांदी की बनती है। वो विधि नायक का मतलब होता है कि उसी के ऊपर पूरे संस्कार किए जाते हैं। जैसे दूल्हा होता ना, इसी प्रकार से मूल नायक होते हैं भगवान, वेदी के, मंदिर के, नगर के मूल नायक। ये पूरे पंचकल्याणक के विधि नायक, जो प्रतिमा वो प्रतिष्ठित होने के बाद किसी भी वेदी पर रखी जाती है, वही आहारचर्या को निकलते हैं, मतलब प्रतिमा, और उसी पर जो आचार्य ऋषि होते हैं जिस पंचकल्याणक में, अथवा जो बड़े महाराज होते हैं ना, उस प्रतिमा पे पूरी विधि करते हैं। विधि का मतलब विधि नायक। उन्हीं बाकी प्रतिमाओं में तो होती है, जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना सब, तो एक प्रतिमा के ऊपर तो मूल संस्कार किए जाएंगे, बाकी शुरुआत उसी से होती है, फिर बाद में और प्रतिमाओं पे क्रमशः और मुनिराज जो होते हैं वो संस्कार करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आगे के क्रम में वह कौन सा कल्याणक आता है, गर्भ कल्याणक। ये तो आपको मालूम ही है, घट यात्रा देखते हैं ना आप लोग, ध्वजारोहण क्यों किया जाता है कि उससे दिशा का मालूम हो जाता है, उत्तर दिशा में गई तो क्या होगा उसका पताका बोलते हैं ना, ध्वजा जहाँ जाती ना, तो ये प्रक्रियाएँ उससे ही प्रारंभ होती हैं, ये उसका अंग हैं। लेकिन वो गिनते नहीं हैं दिन में लोग, लेकिन हम तो उसको भी पंचकल्याणक का ही अंग मानते हैं, क्योंकि घट यात्रा ध्वजारोहण ध्वजारोहण से शुरुआत, कभी कभी गर्भ कल्याणक के साथ भी उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो पंचकल्याणक आदि होते हैं, वेदी प्रतिष्ठा होती है, मंदिर के शिलान्यास होते हैं, ये मुहूर्त से होते हैं, इसलिए चातुर्मास में नहीं होते। कई कई जगह उल्लेख मिलता है चातुर्मास में ही पंचकल्याणक हुए, कोई विशेष परिस्थितियाँ रहती हैं तो कई बार हो भी जाते, लेकिन मुख्य रूप से जिस प्रकार से विवाह आदि के मुहूर्त होते हैं, इसी प्रकार से पंचकल्याणक भी मुहूर्त में ही संपन्न होते हैं, क्योंकि स्थायी कार्य हैं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होना है, दीक्षा आदि होना है, तो ये दीक्षा के लिए भी लिखा है कि अच्छे काल में अच्छे मुहूर्त में ही दीक्षा लें। इसी प्रकार से पंचकल्याणक महोत्सव, ये जो प्रतिमाएं, नवीन प्रतिमाएं आती हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा इसके माध्यम से हो जाती हैं, पूजनीय बन जाती हैं। और किसी किसी की स्थिति अच्छी नहीं है अनुकूलता पंचकल्याणक कराने की, तो लघु पंचकल्याणक से भी कर लेते, अथवा दूसरी जगह वो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करवा के भी ले आते हैं। आजकल हर व्यक्ति की, हर गांव वालों की भावना होने लगी है कि मैं भी अपने नगर में ऐसा पंचकल्याणक संपन्न करवाऊं, हर व्यक्ति की भावना होने लगी। पहले साधु नहीं मिलते थे, आजकल अनुकूलता रहती है, तो इस प्रकार से हो जाता है। तो इस प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव जब स्वर्ग से चय होने के निकट होता है और देवायु मात्र 6 माह शेष रह जाती है, तब इंद्र अवधि ज्ञान से जानकर कि तीर्थंकर गर्भ में आएंगे, इसकी सूचना कुबेर को देता है। कुबेर इंद्र की आज्ञा पाकर रत्नों की वृष्टि करता है। यह रत्न वृष्टि गर्भावतरण के 6 माह पूर्व से लेकर जन्म पर्यंत यानी कुल 15 माह तक प्रातः, मध्याह्न यानी दोपहर और सायंकाल, दिन में 3 बार राज भवन के प्रांगण में होती है। लोग सोच रहे हम होते तो उठा लेते रत्न, लोगों के मन में लालच आ रही होगी ऐसी चीज़ें देख के। जब वहाँ भी बरसाए जाते तो लोग बटोर ले जाते हैं, ढूंढते हैं कुछ तो मिल जाए। लोगों को फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो कैसे देखो लालायत रहते हैं। और इधर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन लोग बटोरने नहीं आते। वहाँ बटेगा, मालूम भी है कि ये उतना वैसा नहीं है, लेकिन मिल रहा है फ्री में तो ले लो। इसलिए कहते हैं कई बार जिनवाणी पे कई लोग बताते हैं, मूल आदि इसलिए लिखते हैं कि आदमी को अगर फ्री में देंगे तो उसकी कीमत नहीं समझते, इसलिए शास्त्र दान
अभिषेक शांति धारा का भी देखा होगा आपने कि अगर निःशुल्क होती ना तो महत्व नहीं, और बोली लग के लेंगे बड़े तो आनंद आता है, लोगों को होड़ लगती है, कंपटीशन होता है कि हमें भगवान को विराजमान करना है, कितना भी लग जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमें विराजमान करना है बस। सौधर्मिंद से भी बढ़ करके लोगों का उत्साह विराजमान करने में। कई जगह कंपटीशन सौधर्मिंद का रहता है बस, उसके बाद धीरे धीरे फिर बनते जाते जब पात्र बड़े बड़े। तो इस प्रकार से दिन में 3 बार होती है, एक बार में 3.5 करोड़ प्रमाण होती है। श्री धति कीर्ति आदि 99 विद्युत कुमारी और दिक् कुमारी देवियाँ भी 6 माह पहले से बड़े हर्ष के साथ दिशाओं और विदिशाओं से आ जाती हैं। वे आकर बड़े संतोष से जिनेंद्र भगवान के होनहार माता पिता को नमस्कार करती हैं और कहती हैं कि हम इंद्र की आज्ञा से स्वर्गलोक से यहाँ आई हैं। हे देवी, आज्ञा दो, समृद्धि संपन्न हो और चिरकाल तक जीवित रहो। इस प्रकार की उत्तम वाणी को बोलती हुई वे देवियाँ महान आदर के साथ भगवान की माता के आदेश की प्रतीक्षा करने लगती हैं। उस समय परम आश्चर्य को प्राप्त कितनी ही देवियाँ माता की आवश्यक सेवा परिचर्या में, कितनी ही श्रृंगार सज्जा में, कितनी ही रक्षा में और कितनी ही देवियाँ मात्र शोभा बढ़ाने के लिए तत्पर हो जाती हैं। इस प्रकार सुखपूर्वक समय व्यतीत होता है कि एक दिन रात्रि के पश्चिम प्रहर में जब माता उत्तम सैया पर सुखपूर्वक शयन कर रही, तभी वह हाथी, वृषभ, सिंह, 2 माला, लक्ष्मी, अभिषेक, पूर्णचंद्र, सूर्य कलश, युगल, मीन युगल, सरोवर, समुद्र, सिंहासन, देव विमान, नागेंद्र भवन, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि रूपी 16 स्वप्न देखती है और अंत में अपने मुख में प्रवेश करते हुए शुभ वृषभ यानी बैल को देखती है। प्रातःकालीन जय जयकार और वाद्यों की मंगल ध्वनि से जागकर स्नान आदि कार्य से निवृत्त हो मंगल वस्त्राभूषण धार कर प्रसन्न चित्त वह अपने पति के समीप जाती हैं और रात्रि में आए हुए स्वप्नों का वृतांत कहकर उनका फल जानने की इच्छा प्रकट करती है। स्वप्नों को सुनकर तीर्थंकर के पिता अवधि ज्ञान से विचार कर उनका फल बतलाते हैं। तो यह कल्याणक पूर्व और उत्तर क्रियाओं के रूप में ये प्रसंग छोटा सा है, हो गया, आगे उसका और आएगा डिटेल में तो बताएंगे। तो यह कल्याणक पूर्व, पहले इसी का बता देते हैं थोड़ा सा फिर। तो इस प्रकार से ये पुण्यात्मा के आगमन से चारों तरफ तेरे जीवन में खुशहाली एवं अच्छे विचारों को देने वाला है। तो गर्भ काल में जैसी संतान आती है वैसे विचार माता के मन में विचार आते हैं। पूर्व के अच्छे संस्कार आदि किसी जीव में होते हैं वैसे ही भाव हुआ करते हैं। तो आज संस्कार को देने वाली जननी ही संस्कार से रहित हो गई और संतान में पक्षपात करने लगी और भ्रूण हत्या जैसे जघन्य पाप कराते भी डरती नहीं हैं। आज उन माताओं को सोचने की आवश्यकता है जिस लड़की के भ्रूण में मारने के भाव करती हो, मरवा देती हो, वह भी मरु देवी की तरह किसी की माता बन सकती है और भी महान संत के रूप में वह पुत्र बन सकता है, महान आरिका बन सकती है। इसलिए संतान में पक्षपात ना करें, संतान तो संतान है। इस प्रकार से आगे का क्रम चल रहा था, उसी क्रम में कि यह कल्याणक बताया था ना अभी कि गर्भ कल्याणक जो होता है 2 दिन होता है, एक पूर्व रूप एक उत्तर रूप। तो यह पूर्व उत्तर की क्रियाओं के रूप में 2 दिन का रहता है। गर्भ कल्याणक के पूर्व रूप में प्रथम दिन रात्रि में इंद्र दरबार लगाया जाता है। ये जो बताई जा रही है चीज़ें, ये रहस्यमयी बातें हैं। पूरा पंचकर्णक तो अभी हमने भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? पहले हम जाते नहीं थे, थोड़ा बहुत देख लेते थे, और अब जाते हैं तो दिन में जाते हैं। दिन की क्रियाएं तो मालूम है, पूरी एक साथ नहीं देखी हमने क्या क्या होता है। हमारे पास छोटी सी पुस्तक है, उससे पूरा पंचकर्णक हो जाता है। प्रतिष्ठाचार्य लोग रखते हैं और हम रखते हैं, तो उससे पूरा है पंचकर्णक तो पूरा हो जाता है। लेकिन हमारे काम का तो आचार्य जी बोलते हैं ना 2.5 दिन का पंचकर्णक रहता है।
जब तप कल्याणक होता है ना, आचार्य जी बोलते 2.5 दिन आपका, भगवान जो है ना 2.5 दिन आपके पास, अब इसके बाद हमारे हिस्से में आ गई गेंद। अब तप कल्याणक से जैसे होता, उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से। उस समय हम मंच से देखते हैं महिलाओं की आंखों में आंसू आते हैं, हम सोचते हैं ये क्षणिक वैराग्य, शमशान वैराग्य कहाँ है? शमशान वैराग्य जानते, लोग जाते ना कोई को पहुँचाने शमशान, लगता है ऐसे देखो अपन भी चले जाएंगे, देखो संसार सार है, बातें करते हैं, और जैसे ही घर आते हैं तो फिर नॉन तेल लकड़ी, उसमें दुनिया जकड़ी जैसे वह मकड़ी, फिर वही क्या वही। जैसे हम बिहार होता ना साधु संतों का जिस नगर से, लोग कहते हैं महाराज जी हम तो बेरोजगार हो गए, लड़के भी कहते हैं जो आहार में जाते हैं, और भी महाराज जी अब हम कैसे रहेंगे, क्या होगा। 3 दिन बाद देखते हैं तो वैसी नॉर्मल हो जाती है, पथ दिखते तक नहीं है फिर तो पहले दुख होता है, दुख होता है पहले, बाद में नॉर्मल स्थिति आ जाती है। तो इस प्रकार से अब रत्न वृष्टि की जाती है, अष्ट कुमारी द्वारा माता को भेंट समर्पित की जाती है। तत्पश्चात शयन करती हुई माता के 16 स्वप्न दिखाए जाते हैं। तदनंतर मध्य रात्रि में गर्भ कल्याणक की आंतरिक क्रियाएं की जाती है। गर्भ कल्याणक के उत्तर रूप में गर्भ कल्याणक की पूजन की जाती है। रात्रि में महाराजा रावी राय का दरबार लगाया जाता है। पहली बार बता रहे हैं हम, इतना हमने डिटेल में कहीं नहीं बताया, वो तो हमने सोचा कि अच्छा मौका है, शांति से सुन रहे हैं लोग, क्योंकि कई लोग पूछते हैं अभी कैसा चल रहा है, तो हमने कहा पहले क्रांति थी अब शांति है, तो शांति से सुन रहे हैं तो अच्छा है। जब उधर होता है ना तो भीड़ भाड़ रहती, आकुलता रहती, लोगों को ये लगता है कि बस जल्दी छूटें और घर को भागें। इसलिए महारानी मरुदेवी द्वारा पूछे गए स्वप्नों का फलादेश बताया जाता है। सौधर्म इंद्र और इंद्राणी स्वर्ग से लाई हुई भेंट अर्पित करती हैं। 56 कुमारी देवियों द्वारा माता को भेंट समेत समर्पित की जाती एवं गर्भ संबंधी शेष क्रियाएं संपन्न की जाती। अब इसका प्रयोजन क्या है? तो गर्भ धारण करना एवं करना सादर सी बात है। जो सभी संसारी प्राणी करते थे यह पाप की क्रिया है, निंदे है, किंतु यही क्रिया यदि वंश और धर्म संतति के उद्देश्य से होती है तो अनिंद हो जाती है। प्रशस्त शुभ भावनाओं से गर्भ धारण करना और कराना प्रशस्त पुण्यशाली संतान को अपनी वंश परंपरा में लाना है। शिशु के गर्भ में आने से लेकर जन्म पर्यंत माता पिता अच्छी भावनाएं रखें, खान पान सात्विक रखें। आज सेरेलैक खिलाते हैं तो कैसे संस्कार आएंगे बच्चों में? उसकी जगह और भी बहुत सारी चीज़ें अल्टरनेट हैं उसकी, वो दे सकते हैं। लेकिन जब बच्चों को बचपन से ही ऐसी जो मांसाहारी चीज़ें खिलाई जाती जिनमें ऐसे डाले होते हैं, हॉर्लिक्स, सेरेलैक और नए नए क्या आ गए हमें नहीं मालूम, तो बच्चों में इसलिए तो संस्कार आते नहीं हैं। कई लोग आती हैं माँ कि महाराज जी गर्भवती है, यह इसको आशीर्वाद दो, या वो खुद भी बोलती है कि अच्छी संतान का जन्म हो जो मोक्ष मार्ग में बढ़े। तो इस प्रकार से खान पान सात्विक एवं रहन सहन में सादगी रखें ताकि वह संस्कार उससे से ऊपर भी पड़ता है। यह बात आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है कि संतान का जन्म काम पुरुषार्थ का फल है। गृहस्थ जब काम पुरुषार्थ करता तो उसके फल से भयभीत क्यों? काम तो करे पर उसका फल न मिले, इस आशा से वो हमने पहले ही बता दिया गर्भपात आदि कराते हैं। तो इस प्रकार से एक एक कल्याणक के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन थोड़ा सा और विषय लेते हैं कि जिन्होंने हमें आत्म कल्याण का मार्ग बतलाया एवं स्वयं भी उन कल्याण मार्ग पर चलकर जन्म मरण से रहित हुए, उन तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन की वे 5 घटनाएं जो पंचकल्याणक के रूप में जानी जाती हैं। देव विद्याधर एवं मनुष्यों द्वारा विशेष प्रकार से हर्षोल्लास मनाया जाता है। हम देखते हैं जितना और चीज़ों में उत्साह नहीं रहता, लेकिन जहाँ पे छोटे छोटे गांव में भी जब पंचकल्याणक हुए, छोटी सी समाज थी, लोगों ने कहा कैसे करेंगे, जब हुआ तो ऐतिहासिक हुआ कि छोटे छोटे गांव में बड़ा उत्साह रहता है। बड़े बड़े जगह तो रहता ही है,
इतना शहरों में नहीं रहता क्योंकि उधर होते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, लेकिन छोटे गांव वालों में बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा महा आयोजन पहले एक व्यक्ति कराता था, रथ चलाता था। रथ चलाते चलाते सिंगई उपाधि दी जाती थी, सिंगई, सवाई सिंगई सेठ और श्रीमंत सेठ और भी ऐसी उपाधियां दी जाती थी। ऐसा सुनते हैं कि अगर रथ टूट गया, मान लो रथ चलाया टूट गया, तो टूटे सिंगई चेंचे सिंगई आवाज़ आ गई रथ के पहिए में, तो वो चेंचे करते ना, वो ऐसा बोलते हैं। बुंदेलखंड में ये परंपरा रही है। पहले एक व्यक्ति पंचकर्णा कराता था, पहले ऐसा सामूहिक नहीं होते थे, लेकिन उसमें क्या होता है, विवाद होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति कराएगा तो अहम आ जाता है उसको, उसके परिवार रिश्तेदार वाले आते हैं और लोग देखते रहेंगे। आजकल लेकिन आशीर्वाद मिलता है आचार्य भगवान का कि इस पूरी समाज ही मिलके कराए। पुण्यार्जक भले ही बन सकता है कोई, लेकिन नहीं बनते आजकल। विधान आदि की अलग बात है, सिद्ध चक्र आदि विधान होते ना, तो हर व्यक्ति की भावना यही होती कि हम अपने परिवार से एक बार सिद्ध चक्र जरूर कराए, वो करवाना भी चाहिए। लेकिन किसी की नहीं होती अनुकूलता, तो फिर समाज में जो मिलकर होता है एक उत्साह, उमंग, जैसे पहले मंदिर होते थे व्यक्तिगत बना लेते लोग, अब बाद में वो उसको अहम आ जाता है, मेरी बेदी है, मेरे भगवान हैं, दूसरे लोगों को वो प्रोत्साहन नहीं देता है, तो लोगों को तकलीफ होती। इसलिए पंचायती मंदिर, ना बेदी पे किसी का नाम होगा, ना मंदिर पे किसी का नाम होगा, सबका अधिकार होगा। इस प्रकार से उन जिन बिंबों पर स्थापना निश्चय से पंचकर्णों की विधि संपन्न की जाती है। अब कोई प्रश्न भी करता ना कि पंचकर्णक तो एकांत में भी किए जा सकते हैं, उनके लिए इतने बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार करके क्यों किया जाता है? तो यह कथन समीचीन है, किंतु आत्मार्थी जनों को पंचकर्णक की विधि प्रत्यक्ष देखने को मिले। अच्छा बताओ, जब पंचकर्णक हुए थे, कभी हुए होंगे साक्षात भगवान के, अपन ने देखे ही नहीं, याद है क्या? ये जिस प्रकार से अपन नाटक के द्वारा दिखाते हैं ना भगवान को कैसे वैराग होता क्या, ऐसी प्रकार से ये पंचकर्णक प्रतिष्ठा के माध्यम से हमें गर्भ से लेकर मोक्ष तक की क्रियाएं देखने को मिलती हैं, और ज्ञात होता है कि देखो कैसे वैराग हुआ, साक्षात पास से देखने को मिलती हैं। अन्य माध्यम से क्रियाएं करने का अधिकार अष्टपौढ़ ग्रंथ में मना किया है, नाटक में नहीं कर सकते। आप देखते हो कि आर्चर्या में प्रतिष्ठाचार्य ही निकलते, ब्रह्मचारी। कई संघों में वो अलग जो है वो अलग है, लेकिन इधर ब्रह्मचारी प्रतिमा को सिर पर रख के गन्ने का रस लेते हैं, जैसे आहार में इक्षु रस, तो वो गिराते जाते हैं, लेते नहीं हैं। पहले साइड में होता था, अब तो मंच पे ही होने लगा, क्योंकि वो आहार थोड़ी हो रहा है, वो तो एक दिखाना है क्रिया की ऐसे आहार लिया आदिनाथ भगवान ने। लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से आहार भी देते हैं, भगवान ही को तो दे रहे आहार, भले ही ले कोई दूसरा ले, करना तो पड़ेगा क्रियाएं, भगवान का तो हाथ है नहीं, कैसे करोगे? तो दिखाने के लिए कि आहारचर्या ऐसी होती है। पूरे पंचकर्णक के माध्यम से देखने को मिलता है कि जीवंत कैसे क्या हुआ होगा। अब हम उसके बारे में बाद में बता रहे हैं, पूछ के कोई, वैसे वो लिया नहीं है अंदर, लोग ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक मिनट, तीर्थंकर का जो होता है वो अलग बात है, लेकिन मुनिराज जो गिराते हैं ना, जैसे गिरता है तो ले नहीं सकते। एक बार हम रामटेक में आहार ले रहे थे, रामटेक महाराष्ट्र में आहार ले रहे थे, एक बच्चा खड़ा था, छोटा सा बच्चा था, और हमारी अंजलि में से दाल का पानी कुछ गिरा, वो बच्चा नीचे से देख रहा था, उसके मुख में चला गया, वो ऐसे देख रहा था चला गया, और उस बच्चे ने फिर ऐसे ऐसे जीव चलाई, देखो उसका कोई उद्देश्य नहीं था, चला गया। ऐसे आहार में से कोई सामग्री मुनिराज दे नहीं सकते। मुनिराज दूसरों से तो आहार ले रहे हैं, थोड़ा सा गिर जाता तो अंतरा कर देते। अब उसके बारे में हम जानकारी हमें नहीं है, ले सकते कि नहीं ले सकते वो जानकारी करके हम बता देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें भी जानकारी देते, हम नहीं बोलते ना उसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से उन घटना वैसे से परिणाम में निर्मलता आती है, सम्यक की प्राप्ति में भी निमित्त बन सकते हैं, अतः अधिकाधिक सहधर्मी जन लाभान्वित हो, इसलिए बृहद स्तर पर अनुष्ठान किए जाते हैं। इस प्रकार से यह अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, इसलिए आगे फिर इसको लेंगे विषय को, है ना।
जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। कहते अनुपम रस खाने हैं वो, कब स्वाद चखूं वे क्षण होगा। जिसके दीवाने हैं ज्ञानी, हर धुन में वही सवार रहे। बस एक लक्ष्य और एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए बहे। जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। जो वाणी के भी पार कहा, मन भी थक कर के रह जाए। इंद्रिय गोचर तो दूर तिंद्री के विकल्प में नाए। अनुभव गोचर कुछ नाम नहीं, निर्नाम भी क्या अद्भुत होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अनुभव गोचर कुछ नाम नहीं, सब अंग पढ़े नौ पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आए। त्रिंच गति के अनपढ़ भी ले, स्वाद सफल भव कर जाए। चढ़ पुद्गल तो अनजान स्वयं, वो ज्ञान तुझे कैसे देगा। जिसकी चर्चा है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। जिसकी महिमा प्रभु की वाणी, गाती मन मोहक लहराए। धुब धाम गुणों के रत्नाकर, सब हैं परमेश्वर फरमाए। तू माने या ना भी माने, परमात्म पना कम ना होगा। जिसकी चर्चा है सुंदर, तो वह कितना सुंदर होगा। कभी क्या मुनि क्या त्यागी हुए, कथित गणधर कत पार नहीं पाए। अनुभूति में तो दर्शन होते, जो होनहार वो लख पाए। बस एक लगन भर हो सच्ची, तुझ को निश्चित दर्शन होगा। जिसकी चर्चा है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो, या जंगल में डेरा डारो। या करो पाठ पूजा बंदन, इस तन को खूब सुखा डारो। आत्म तो आनंद खान सहज, जानने में निज अनुभव होगा। जिसकी चर्चा है सुंदर, तो वह कितना सुंदर होगा। मेरे सवालों का जवाब दो, दो नाम। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर सबसे प्रारंभ में स्टार्ट में बताया था ना, तीर्थंकर। हाँ बताओ, अच्छा मौका है, ये तो मौके रहते हैं, गोल्डन चांस। संसार से जो तरा जाए वह तीर्थ है, पार होने का नाम तीर्थ है। बहुत अच्छा उत्तर से। हाँ, दूसरा प्रश्न, पंच कल्याणक में जो ज्ञान कल्याणक होता है उसको क्या कहते हैं? पंच कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक जिस दिन होता है उसको सामान्य भाषा में अजैनों में भी प्रचलित है, वो उज्जैनों में भी प्रचलित है, किसी को नहीं मालूम। वो एक हाथ उठ रहा है, हाथ आधा आधा। हाँ बताओ, आधा नहीं उठाया करो, पूरा उठाया करो, हमें समझ में आता कि हाँ।
खड़े हो जाओ, खड़े हो गए।